राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग गई, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनने के लिए बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाने वाली वसुंधरा की दाल नहीं गली। बीजेपी के अंदर 40 से ज्यादा विधायकों को लेकर अपनी ताकत का एहसास करा रही थी वसुंधरा, लेकिन आज जब हाथ में चिट्ठी मिली तो बस मन ममोज कर रह गई। वसुंधरा को जब मंच पर चिट्ठी दिया गया, घोषणा होने के चंद मिनट पहले वसुंधरा चिट्ठी पढ़कर अवाक रह गई, कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस राजनाथ सिंह ने धीरे से कहा, नाम की घोषणा कर दीजिए। वसुंधरा के सर पर ताज था। वसुंधरा जब मंच पर पहुंची थी तो उन्हें सम्मानित किया गया था, पगड़ी बांधा गया था, लेकिन पर्ची हाथ में थी तो पगड़ी का बोझ भारी लगने लगा। वसुंधरा ने पगड़ी सर से उतारी, बगल में खड़े अपने लोगों को दिया, पर्ची पढ़ी और कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई। कुछ देर वो कैमरे की तरफ देखती रही, कुछ देर बगल में झांकती रही, लेकिन कहीं से आश्वासन नहीं मिला कि जो चिट्ठी लिखी है वो नाम गलत है। बस यही फरमान था कि जो लिखा है बस पढ़ दीजिए। ये वो क्षण था कि वसुंधरा भावुक हो गई थी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी आला कमान ने फैसला लिया था, उसके बाद तस्वीरें थोड़ी थोड़ी साफ हो गई थी कि राजस्थान में भी चौंकाने वाले फैसले होंगे। लेकिन वसुंधरा को इस बात का पूरा भरोसा था कि राजस्थान में विधायकों की ताकत मेरे साथ खड़ी है, लेकिन वो तमाम ताकत आज बीजेपी आला कमान के फैसले के आगे फिलहाल धरी की धरी रह गई। वो ताकत अब कमजोरी बन गई। वसुंधरा राजे चुनाव जीतने के बाद राजस्थान के कई मंदिरों में जाकर माथा टेक रही थी। राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़े एक सन्यासी हैं बागेश्वर धाम के स्वामी, जिनके भविष्यवाणी से हर कोई परिचित है, वसुंधरा राजे उनके दरबार में भी गई थी, माथा टेका था, सीएम बनने का आशीर्वाद भी लिया था। बाबा बागेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन बाबा बागेश्वर की कृपा भी वसुंधरा राजे के काम ना आई। ये तस्वीरें देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सर से पगड़ी का बोझ उतारते ही हाथ में पकड़ी हुई चिट्ठी लेकर वसुंधरा खुद को तैयार कर रही थी। उनको लग रहा था कि जितना सम्मान मंच पर उनको बुला कर दिया गया, शायद कुछ बड़ा ही होने वाला है। इस गोल घेरे में जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथ में वसुंधरा राजे की वही पर्ची है जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ था, और वो चेहरा जो भीड़ में कहीं पीछे बैठा हुआ था उसे खोजा गया। ये देखिए किस तरीके से विधायकों की भीड़ में बैठने वाला भजनलाल शर्मा को भी उम्मीद नहीं थी कि उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। पहली बार राजस्थान की सियासत में एक्टिव हुए विधायक बने। हालांकि बीजेपी के मातृ संगठन से जुड़े रहे, लेकिन कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि एक बार में ही विधायक से सीधे सीएम बन जाएंगे। परिवार में उनकी काफी खुशी है। भजनलाल शर्मा के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी 2 उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं, और भजनलाल शर्मा अब राजभवन भी जाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए जो दावा है वो पेश कर चुके हैं। इस बीच वसुंधरा को संग रखे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के हाथों मुख्यमंत्री का ऐलान करवाया गया, खुद उनको रखा गया, राजभवन भी लेके जाया गया, उसी प्रकार वसुंधरा को भी संग संग बीजेपी लेके चल रही है, लेकिन पावर से दूर कर। वसुंधरा राजे खुद जो है उनकी एस्टेट है। कहा जाता है कि राजस्थान के कई इलाकों में वसुंधरा राजे के नाम के डंके बजते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी बीजेपी में वसुंधरा अब किनारे लगाने की तरफ दिख रही है, क्योंकि सत्ता में वसुंधरा को वो हक नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद पाल रखी थी। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों की चर्चा कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से मायूस हुई वसुंधरा जब कागज की एक छोटी सी पर्ची पर 3 अक्षर का एक नाम वसुंधरा के हाथ में आया। इन 3 शब्दों ने ही वसुंधरा को अंदर से बेचैन कर दिया। चेहरे खामोश हो गए, जुबान जब खुले तो किसी का नाम निकला, वो था राजस्थान के भविष्य बीजेपी के नए सीएम भजनलाल शर्मा।
यह नाम वसुंधरा ने भले ही पहली दफे लिया हो, लेकिन वसुंधरा के लिए यह नाम उनके सियासत के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला आखिरी नाम बन गया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।